चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां 1 अप्रैल से राज्य में अंडों की बिक्री को लेकर नया नियम लागू किया जा रहा है। अब प्रदेश में बिकने वाले हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य आम जनता को ताजा और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का जोखिम न हो। इसके लिए खाद्य विभाग की ओर से सभी दुकानदारों और सप्लायर्स को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि बिना एक्सपायरी डेट वाले अंडों की बिक्री नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि इस कदम से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी और उपभोक्ताओं का भरोसा भी बढ़ेगा। गंगा नदी से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नाव पर बैठकर इफ्तारी करने और बचा हुआ खाना, खासकर बिरयानी, नदी में फेंकने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन के मुताबिक यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और पर्यावरण दोनों के साथ खिलवाड़ से जुड़ा हुआ है। गंगा को पवित्र मानने वाली भावनाओं के बीच इस तरह की हरकत को बेहद गंभीर माना जा रहा है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नदी को प्रदूषित करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस घटना के बाद प्रशासन ने घाटों और आसपास के इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सकें। फाइनेंस के नाम पर ठगी और चोरी के वाहनों की अवैध बिक्री से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि शातिर गिरोह ने लोगों को सस्ते दाम पर गाड़ियां दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और फिर चोरी के वाहनों को फाइनेंस के नाम पर बेच दिया। कई लोगों ने लालच में आकर बिना पूरी जांच पड़ताल के पैसे दे दिए, जिसके बाद उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। पुलिस जांच में अब तक कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि यह कोई छोटा नेटवर्क नहीं, बल्कि संगठित गिरोह का काम हो सकता है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पूरे रैकेट का खुलासा किया जाएगा। सरकार की डिजिटल पहल के तहत एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए करीब 81 लाख लाभार्थियों तक पुष्टाहार सफलतापूर्वक पहुंचाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से फर्जी लाभार्थियों पर लगाम लगी है और सही लोगों तक ही सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है। पहले जहां पहचान को लेकर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती थीं, वहीं अब फेस रिकॉग्निशन के जरिए हर लाभार्थी की सटीक पहचान सुनिश्चित की जा रही है। इसे पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में इसी तरह की तकनीकों का दायरा और बढ़ाया जाएगा, ताकि योजनाओं का लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच सके। वहीं दूसरी बड़ी खबर बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई है, जहां प्रीपेड मीटर लगते ही प्रदेश के करीब 50 लाख लोग अचानक बकायेदार की श्रेणी में आ गए हैं। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और यह नियामक आयोग तक पहुंच चुका है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उनका बिजली बिल इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि मीटर लगने के बाद पुराने बकाये को जोड़ दिया गया है, जिससे उनका बैलेंस नेगेटिव दिखाया जा रहा है। फिलहाल बिजली विभाग इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और रिकवरी का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच आम जनता में असमंजस और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। बदायूं मर्डर केस में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। हत्या आरोपितों से जुड़े करीब 11 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए अपराधियों को स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि कानून के खिलाफ जाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि अवैध रूप से खड़ी की गई संपत्तियों और अपराध से जुड़े नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है और आने वाले समय में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के रुख की भी चर्चा हो रही है। इधर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से नियमों में अहम बदलाव लागू किया जा रहा है। अब छात्र एडमिशन लेने के बाद बीच में स्कूल नहीं छोड़ पाएंगे, यानी पढ़ाई के दौरान बार बार स्कूल बदलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी और ड्रॉप आउट के मामलों में कमी आएगी। साथ ही स्कूलों में स्थिरता आने से शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस फैसले को लेकर कुछ अभिभावकों और शिक्षाविदों के बीच चर्चा भी शुरू हो गई है, लेकिन फिलहाल सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। दूसरी खबर मेरठ और बुलंदशहर से जुड़ी हुई है, जहां ध्यानार्थ पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए उसे सुरक्षित रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह व्यक्ति किसी व्यक्तिगत या प्रशासनिक मुद्दे को लेकर काफी नाराज और परेशान था और अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए इस तरह का कदम उठाने की कोशिश कर रहा था। घटना के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर ऐसे संवेदनशील मामलों में समय रहते हस्तक्षेप और संवाद की आवश्यकता को उजागर किया है। इधर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी एक अहम खबर रहीमाबाद इलाके से सामने आ रही है, जहां 4 संदिग्ध ग्रामीणों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जैसे ही यह मामला सामने आया, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। मेडिकल टीमें लगातार लोगों की जांच कर रही हैं और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी सावधानी बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह का खतरा फैलने से रोका जा सके। राजनीतिक मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक जनसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि आखिर उनके काम जमीन पर कहां दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है और अलग अलग दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। उनके समर्थक जहां इस बयान को विकास के मुद्दों पर सीधा प्रहार बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक हमला करार दे रहा है। जनसभा में दिए गए इस भाषण के बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की राजनीति में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। दूसरी खबर बागपत से सामने आ रही है, जहां नवरात्र से पहले बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल की जा रही है। नन्ही कली कार्यक्रम के तहत जिले में बेटियों को मंच पर बुलाकर उनका सम्मान किया जाएगा और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होगी और लोगों के बीच जागरूकता भी बढ़ेगी। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बेटियों को पहचान दिलाई जाएगी, जिससे अन्य लड़कियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। नवरात्र जैसे पावन अवसर पर इस पहल को खास महत्व दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के दफ्तर से सामने आई है, जहां एक युवक धोती पहने हुए अचानक ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंच गया और आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश करने लगा। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत उसे रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार युवक किसी निजी समस्या या शिकायत को लेकर काफी परेशान था और इसी वजह से वह इस तरह का कदम उठाकर अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। घटना के बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए आगे की कार्रवाई तय की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक दौरे के तहत मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचकर विधिवत दर्शन पूजन किया और वहां चल रहे कॉरिडोर निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने परिसर में लगाए गए स्टालों और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आने वाले समय में यहां सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। खास तौर पर भीड़ प्रबंधन, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, ताकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस दौरे को धार्मिक और विकास कार्यों के समन्वय के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां आस्था के साथ साथ सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इधर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है, जहां अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है और सत्ता पक्ष की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार के प्रतिनिधियों ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल और बढ़ गई है।